वेलकम टू 2025। कमेंट करो तो दोस्त। पिक्चर क्वालिटी साउंड सही है? सही है। चलिए, हेलो दोस्त, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अंशु मैथमेटिक्स पे। और आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे, आपको दिख रहा होगा एक्सरसाइज 5.1 का सारा क्वेश्चन बात करेंगे। केसी सिन्हा क्लास 12 का बुक से होगा। और बुक कौन सा होगा? नए वाले बुक से। नए वाले बुक में आपको डिटर्मिनेंट का 5.1 एक्सरसाइज दिखेगा और पुराने वाले बुक में आपको 6.1 एक्सरसाइज दिखेगा, जिसमें से हम लोग नए वाले बुक पे बात करेंगे, क्योंकि जितना सिलेबस कहता है बोर्ड के लिए उतना इनफ ही पढ़िए। चलिए, हम इसमें से पहला क्वेश्चन देखते हैं, इसको किस प्रकार से सॉल्व करें। आपके सामने क्वेश्चन दिख रहा है, तो सेकेंड ऑर्डर ऑफ डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने का हम लोग का क्या तरीका होता है। पहले ना बात तो आप जान लीजिए, इसको इस तरीके से कट कीजिएगा। जी सर, करेंगे। तो यहाँ पे ये वाला हो जाता है हम लोगों का प्राइमरी डायगोनल, और ये वाला हम लोगों का हो जाता है सेकेंडरी डायगोनल। तो बोलिएगा हो जाता है। और हम लोग क्या करते हैं, जाहिर सी बात है, सेकेंड ऑर्डर ऑफ डिटर्मिनेंट है तो दो गो रो होगा, दो गो कॉलम होगा। तो दो गो रो है, दो गो कॉलम वाले को हम लोग सेकेंड ऑर्डर ऑफ डिटर्मिनेंट बोलते हैं। उसमें से इसको हम लोग प्राइमरी डायगोनल बोलेंगे और इस वाले को हम लोग सेकेंडरी डायगोनल बोलते हैं। तो प्राइमरी डायगोनल को आपस में मल्टीप्लाई कीजिए। यहाँ से बोलिएगा 7 × 3 और माइनस, यहाँ पहले से हम लोग देखिए, पहले से 2 -2 × में 5 है, तो है। अब हम लोग को दोनों को आपस में, प्राइमरी को आपस में मल्टीप्लाई करके सेकेंडरी को आपस में मल्टीप्लाई करके हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ से कीजिएगा तो आपको 21 और माइनस माइनस प्लस 10 ओवरऑल 31 हम लोगों का आंसर। तो बोलिएगा जी सर हो गया। अब इसी तरीके से अगला को सोल्व कीजिए। तो अगला को आप सोल्व कीजिएगा तो आपको क्या दिखेगा। चलिए देखिए, यहाँ से अब अगला को आप सोल्व कीजिएगा तो पहले क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा। यहाँ से कीजिएगा, देखिए दोनों का एंगल सेम है, तब पावर जुड़ जाएगा, कॉस स्क्वायर अल्फा हो जाएगा। और दोनों को क्रॉस करके हम लोग घटाते थे, यहाँ से साइन स्क्वायर अल्फा। सर अब इतना तो आंसर नहीं है, अब क्या करें? तो अब हम आपको बताते हैं कुछ फार्मूला। आइए देखिए, कॉस 2 थीटा का फार्मूला आपको याद होना चाहिए, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस में साइन स्क्वायर थीटा। जी सर, थीटा। और इसमें अभी 4 फार्मूला होता है कॉस 2 थीटा का, 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो बोलिएगा होगा। फिर हो जाता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस में 1। और उसके बाद आप लिखिएगा तो आप लिख सकते हैं tan में tan स्क्वायर थीटा, 1 में 1 + tan स्क्वायर थीटा। ये 4 फार्मूला होता है कॉस 2 थीटा का, जिसमें से आपको यहाँ पे देखिए, यहाँ पे थीटा है तो दोनों जगह थीटा, डबल था तो आधा आधा करके। और जाहिर सी बात है, इससे ये लिख सकते तो इससे ये लिख सकते हैं, तो ये देखिएगा तो cos 2 अल्फा का हो जाएगा। तो बोलिएगा हो जाएगा, और इतना आपको आंसर होगा। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे बात करते हैं, इसको किस प्रकार से सोल्व करें। कुछ नहीं करना है मेरे भाई, बस क्रॉस, दोनों डायगोनल को आपस में मल्टीप्लाई करके बीच में सब्ट्रैक्ट, क्रॉस गुना करके सिंपल सी भाषा में। और हम लोगों को यहाँ पे कीजिएगा तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस माइनस प्लस और ये साइन स्क्वायर थीटा। तो बोलिएगा जी सर इसका वैल्यू 1 हो जाता है, हम लोग का आंसर 1 हो गया। अब यहाँ से हम आपको बता दे रहे थोड़ा सा फॉर्मूला, साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा का मान हम लोग का 1 हो जाता है। तो बोलिएगा जी सर हो जाता है। यहाँ से अगर हम आपसे पूछे साइन स्क्वायर थीटा बराबर, तो आप बोलिएगा 1 - कॉस स्क्वायर थीटा, यही होगा। और यहीं से हम आपसे पूछ दे कॉस स्क्वायर थीटा बराबर, तो बोलिएगा 1 - साइन स्क्वायर थीटा। ये सब बात याद रखिएगा, छोटा छोटा बात, बहुत काम का चीज रहता है ये सब। चलिए देखिए, अब अगला देखते हैं हम लोग। वहां पे अब आपको दिख रहा है, इसमें tan थीटा इंटू कॉट थीटा हो जाएगा। यहाँ से लिख दीजिए tan अल्फा इंटू कॉट अल्फा माइनस, अब यहाँ से साइन अल्फा इंटू कॉसेक अल्फा।
क्या हो जाएगा, फार्मूला देख लीजिए, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा हो तो हम लोग का 1, दूसरा टैन थीटा और कॉट थीटा हो तो हम लोग का 1, और एक और होता है सेक थीटा इंटू कॉस थीटा हो तो हम लोग का वैल्यू 1 हो जाता है। तो बोलिएगा हो जाता है, ठीक। ये तीनों होता है। टैन थीटा है, देखिए दोनों इंटू में हो, साइन है तो कॉसेक में रिलेशन होगा, एंगल कुछ भी रहे तो 1। तो यहाँ पे देखिए टैन और कॉट में रिलेशन है और दोनों का एंगल सेम है, तो इसका वैल्यू 1 और इसका भी वैल्यू 1 1 माइनस कीजिएगा तो ये 0 आ जाएगा। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। अगर आपको पसंद आ रहा होगा वीडियो तो आप लाइक कर दीजिएगा, और अभी आप इस चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल नहीं कीजिएगा, पहले पूरा देखिए, अगर आपको अच्छा लगे तो ही सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए देखिए इसको कैसे सोल्व करें। सबसे पहले हम आपको क्या बताया था, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपको दिखेगा 1 इंटू 3 को आप 1/7 से कीजिएगा, माइनस 1/5 को 1/2 से कीजिएगा, यहाँ 1/21 हो जाएगा, यहाँ पे 1/10 हो जाएगा। इसको एलसीएम लीजिएगा 210 को 21 से डिवाइड कीजिएगा तो आपको 10 दिखेगा, और यहाँ से आपको दिखेगा 210 को आप 10 से डिवाइड कीजिएगा तो 21, और इसको सब्ट्रैक्ट कर लीजिएगा -11/210। ये हम लोग का आंसर। चलिए उसको देखने से पहले हम आपको कुछ फार्मूला बता देते हैं, आप ध्यान से देखिएगा। AQ प्लस BQ, देखिए यहाँ पे प्लस है, ध्यान से देखिएगा, तो हम लोग लिखेंगे कुछ नहीं, A प्लस में B और यहाँ से A स्क्वायर माइनस में AB और फिर B स्क्वायर, बस। पहले प्लस था तो बाहर में प्लस, और अगर यहीं पे AQ माइनस BQ हो गया तो पहले माइनस में अगर यहाँ फार्मूला आप लिख रहे हैं AQ माइनस BQ का, AQ माइनस BQ तो अंदर में सब प्लस हो जाएगा, बस इतना से याद रखना। यहाँ पे AQ प्लस BQ का फार्मूला था तो बाहर में प्लस, अंदर में AB खाली माइनस में हुआ था, और AQ माइनस BQ का है तो बाहर में खाली माइनस, अंदर में सब प्लस में हो गया था। जी सर हो गया था। अब यहाँ से एक और फार्मूला लिख लीजिए, A स्क्वायर अगर माइनस में B स्क्वायर हो तो आप इसे A प्लस B और इंटू में A माइनस B लिख सकते हैं। अगर यहाँ पे A के पावर 4 माइनस में B के पावर 4 है तो इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए तो आप दोनों को स्क्वायर करके लिख सकते हैं, तो बोलिएगा लिख देंगे। देखिए यहाँ पे आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, तो बोलिएगा A स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस B स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो बोलिएगा जी सर। पावर वाला आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है, ये A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर करने का मतलब ये A स्क्वायर प्लस में B स्क्वायर और ये A स्क्वायर माइनस में B स्क्वायर, तो बोलिएगा जी सर यही होता है। अगर आपको मन है तो फिर से इसको एक बार आप खोल दीजिएगा, बस इसी तरीके से हम लोग फार्मूला को लिखते हैं। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए और उसके बाद सब्ट्रैक्ट कीजिए। कहने का मतलब है यहाँ से आप देखिएगा तो आपको दिख जाएगा x प्लस में 1 और यहाँ पे x स्क्वायर माइनस में x प्लस में 1, बोलिएगा जी सर यही दिखेगा। उसके बाद आप यहाँ पे देखिएगा तो आपको दिख रहा है x प्लस 1 इंटू में x माइनस 1, ठीक है। ये वाला फार्मूला देखिए a प्लस b, a स्क्वायर माइनस में ab 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से आप देखिएगा तो ये आपको फार्मूला किस चीज का दिख रहा है, यहाँ पे देखिए बाहर में प्लस है तो ये वाला प्लस वाला दिखेगा, तो ए क्यू और बी क्यू कर दीजिएगा तो ये क्या क्यू से कोई मतलब नहीं, ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर यही होगा। यहाँ से देखिए ये एक्स क्यू प्लस में 1 और यहाँ से माइनस और ये प्लस में 1, एक्स क्यू एक्स स्क्वायर माइनस में प्लस में 2 और ये हम लोग का आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 पे बात कर लेते हैं, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग देख लेते हैं 7 नंबर, इसको कैसे सॉल्व करें। आपके सामने दिख रहा है, आप कॉम्प्लेक्स नंबर में एक चीज पढ़े होइएगा, आयोटा। आयोटा क्या होता है सर, आप आयोटा को आई से दिखाते हैं जिसका वैल्यू आपको -1 दिखता है, तो बोलिएगा जी सर दिखता है।
बस यही है। आई यहाँ पे आयोटा 11th में आपको कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ना था। यहाँ से आप क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, क्या हो जाएगा देखिए, a प्लस बी और यहाँ से देखिएगा तो a माइनस बी, ठीक है। अब इसको कीजिएगा तो ये माइनस होगा और यहाँ से आप देख रहे हैं तो ये c माइनस में माइनस सी प्लस आई डी और यहाँ से c प्लस आई डी, तो बोलिएगा जी सर यही दिख रहा है। अब एक चीज आप ध्यान से देखिएगा तो आपको दिख रहा होगा ये वाला, ये a प्लस बी और ये a माइनस बी, मतलब a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर करने का मतलब आई बी का स्क्वायर हो जाएगा। जी सर हो जाएगा। इसमें से आप माइनस कॉमन कीजिए तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और यहाँ पे c माइनस में आई डी और यहाँ से c प्लस आई डी, तो बोलिएगा जी सर यही हो जाएगा। अब ये भी a स्क्वायर a माइनस बी इंटू में a प्लस बी हो गया। ये देखिएगा तो आप दो चीज मल्टीप्लाई में है और एक साथ स्क्वायर चढ़ा हुआ है तो अपना अपना स्क्वायर हो जाएगा, i का स्क्वायर और यहाँ पे b का स्क्वायर। यहाँ कीजिएगा तो ये c का स्क्वायर और यहाँ पे देखिएगा आपको i प्लस d का स्क्वायर दिखेगा। जी सर दिख गया। अब यहाँ से आप देख रहे हैं ये a स्क्वायर और यहाँ से इसका मान अभी नहीं डालते हैं, रुक जाइए। यहाँ से कीजिएगा तो फिर अपना अपना स्क्वायर i स्क्वायर और यहाँ से d स्क्वायर, ठीक है सर। यहाँ से आयोटा का मान आप ले लीजिएगा -1 तो यहाँ से a स्क्वायर और यहाँ से -1 और ये b हो जाएगा, यही हो जाएगा। और यहाँ से देखिएगा तो ये c स्क्वायर और यहाँ से -1 और यहाँ से d स्क्वायर, ठीक है। ये a स्क्वायर माइनस माइनस प्लस ये b स्क्वायर और ये c स्क्वायर माइनस माइनस प्लस d स्क्वायर और यही हम लोग का आंसर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 पे बात कर लेते हैं, उसको किस प्रकार से सॉल्व करें। आप ध्यान से देखिएगा और आप समझने के लिए राजी है तो आपको कुछ नहीं हो, क्रॉस मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करना है भाई। देखो 1/2 में 2 से मल्टीप्लाई और 8 में 4 से, 2 से 2 गया, 1 बचा यहाँ पे 32 ओवरऑल -31 हम लोग का आंसर। देखिए इसमें दो क्वेश्चन है, वो मैट्रिक्स का क्वेश्चन है लेकिन हम आपको बता देते हैं। देखिए एक्चुअल में हो, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए पहले। देखिए ये एक्चुअल में मैट्रिक्स पढ़िएगा उसके बाद ये ज्यादा बेटर समझ में आएगा। लेकिन आपको जब कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है, आपको जब मन करे तब उसमें दोनों साइड मैट्रिक्स का साइन लगा के, सॉरी मैट्रिक्स को डिटर्मिनेंट के साइन लगा के उसको डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर आपको मैट्रिक्स दिया हुआ है और आपको मन कर रहा है उसे डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट करना, तो आप डिटर्मिनेंट में उसको कन्वर्ट कर दीजिए दोनों साइड डिटर्मिनेंट का साइन लगा के, ठीक है। पहला नंबर मैट्रिक्स में ये होता है ना, जो आप किसी भी चीज से अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उसके सारे एलिमेंट में मल्टीप्लाई होगा और सारे एलिमेंट में से कॉमन होगा। लेकिन डिटर्मिनेंट में किसी एक रो से कॉमन या एक रो में किसी में मल्टीप्लाई होगा, बस ये ध्यान रखिएगा। डिटर्मिनेंट में किसी एक रो या एक कॉलम से कॉमन या मल्टीप्लाई कर सकते हैं और मैट्रिक्स में होगा तो सारे एलिमेंट में मल्टीप्लाई होगा या कॉमन होगा तो सारे एलिमेंट से होगा। बस इतना ही बात आप याद रखिए, हम आपको बता देते हैं। देखिए और ऐसा क्यों होता है वो आप जाइएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ से देखिए आपको गिवन क्या है तो बोलिएगा, यहाँ से दे दिया है हमको a बराबर 1422, ये दे दिया है। हम इसको दोनों साइड डिटर्मिनेंट के साइन लगा के डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट कर देते हैं, तो बोलिएगा कर दीजिए। और अभी हम आपको बताए थे सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने का तरीका, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए। यहाँ से हो जाएगा 2 माइनस में 8 बराबर -6। डिटर्मिनेंट ऑफ a का मान आपको आ गया -6। अब क्या करेंगे देखिए, हम आपको क्या बताए थे, अब यहाँ से फिर उठाइएगा अगेन। अब यहाँ से देखिए, अब फिर से उठाइए मैट्रिक्स क्या है, तो आप बोलिएगा 1 है, यहाँ से 2 और यहाँ से 4 और यहाँ से 2, ठीक। अब हम आपको बताए थे मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो सारे एलिमेंट में होगा। यहाँ पे आप 2 से मल्टीप्लाई कीजिए इधर, तो बोलिएगा कर देंगे। तो इधर कीजिएगा तो ये 2 हो जाएगा, ये 4, ये 8 हो जाएगा और ये 4,
तो बोलिएगा हो जाएगा। अब इसको आप जब मन करे तब आप डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो कर दीजिए। ये 2 रह जाएगा, ये 4 और ये 8 और ये 4। ठीक है सर। और यहाँ से आप इसको सोल्व कीजिएगा तो 8 हो जाएगा और -8 चौका 32, मतलब ओवरऑल माइनस में 24। बोलिएगा यही हो जाएगा। अब क्या करना है, अब यहाँ से प्रूफ क्या करना है, यहाँ पे सो डैट आपको दिखाना है साबित करके इतना। तो यहाँ से आपको क्या करना है, आप LHS बराबर ले लीजिए। LHS बराबर आपको डिटर्मिनेंट ऑफ 2a है। जी सर है। इसका वैल्यू अभी अभी आपको आया है -24। ठीक है। अब RHS बराबर उठाएंगे, क्या हो जाएगा, तो बोलिएगा यहाँ से 4 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए, और डिटर्मिनेंट ऑफ ए का मान आपको दिख रहा है -6, ये -24, और यहाँ से आप देखिएगा तो ये LHS बराबर आ गया, बराबर LHS, और यही हम लोगों का प्रूव्ड हो गया। चलिए हम आशा करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 पे बात कर लेते हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, ले ला भाई, कुटुंब जैसे ना बैठा। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 पे बात करते हैं। इसको कैसे सॉल्व करें, जैसे आप 9 को किए हैं उसी तरीके से इसमें 10 को करना है। आपको सबसे पहले ले लीजिए, आपको गिवन क्या है, तो बोलिएगा हमको तो गिवन है यहाँ पे एगो मैट्रिक्स दे दिया है। क्या है मैट्रिक्स, 2 4 माइनस में 5 और माइनस में 1। तो बोलिएगा जी सर यही है। ठीक है। अब देखिए, अब इसको आपको जब मन चाहे तब आप इसको डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो बोलिएगा 2 4 माइनस में 5 माइनस में 1। जी सर कर देंगे। इसको क्रॉस कीजिएगा तब -2 और माइनस माइनस प्लस 20 हो जाएगा, मतलब यहाँ से आप देखिएगा तो 18। ठीक है। अगेन उठाइए, यहाँ से क्या है, तो बोलिएगा ये एक मैट्रिक्स है, 2 4 -5 और माइनस में 1। तो बोलिएगा जी सर यही है। अब देखिए, अब इसको आप डिटर्मिनेंट में आपको मान है तो आप कन्वर्ट कर लीजिए। नहीं, अभी पहले यहाँ से आप देखिए, आपको लाना क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ 3a। तो आप पहले 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो आप कीजिएगा तो आपको दिख जाएगा इधर क्या, यहाँ 6, और इधर कीजिएगा तो 6 चौक 24, और इधर कीजिएगा तो आपको कितना दिखेगा 15, और यहाँ पे माइनस में 6। यही होगा। जी सर यही हो जाएगा। यहाँ पे 3 से हो गया, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई किए, 3 दूना 6 और 4 ते 12 हो जाएगा, और माइनस में 15, और यहाँ पे माइनस में 3। जी सर हो गया। अब देखिए, अब यहाँ से आप कीजिएगा तो इसको डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट कर लीजिए। 6 12 और यहाँ पे देख रहे हैं माइनस में 15 और यहाँ पे 3। इसको सोल्व कीजिएगा, ये माइनस में 18 हो जाएगा, प्लस में 12 को 15 से कीजिएगा। देखिए 10 में कीजिएगा तो 150, और आपको पहले बात आप फिर 2 को बचेगा, 15 दूना 30, जोड़ दीजिएगा 180, और माइनस पहले से वो है, अब फिर माइनस करते हैं तो हम लोग का 180, मतलब ओवरऑल 162। यही हो जाएगा। अब यहाँ से आपको प्रूफ क्या करना है, देखिए अब यहाँ से कुछ नहीं करना है। ये देखिए, ये डिटर्मिनेंट ऑफ 3a का मान है, तो बोलिएगा जी सर है। ये LHS बराबर है, तो यहाँ से आप ले लीजिए LHS बराबर डिटर्मिनेंट ऑफ 3a का मान आपको दिख रहा है 162, और RHS बराबर आपको दिख रहा है 9 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ a, और डिटर्मिनेंट ऑफ a का मान 60 दिखे होगा किधरों, सॉरी 18, और 18 9 जा 162, और यही हम लोग का LHS बराबर आ गया, और इसी को हम लोग प्रूव कर दिए। इससे अगले वीडियो में हम आपको माइनर और कोफैक्टर निकालना सिखा देंगे। बस आप बने रहिएगा इसी तरीके से। आज के लिए बाय बाय, टाटा, फिर कल मिलेंगे। और अच्छे से पढ़िए, आपको नहीं समझ में आ रहा है, 1 बार नहीं 2 बार नहीं 3 बार आप कमेंट कीजिए। ठीक है, कोई क्वेश्चन है, प्रॉब्लम है तो व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, हम आपको जरूर बताएंगे।